बारे में और जो हमने टीवी सीरियल में या फिर हमने जो शास्त्र में सुना है कि हर एनलाइटन बीइंग के पास कुछ सिद्धि विद्धि होती है, क्या ऐसा होता है कुछ? सिद्धियाँ और जो हम सुपर नेचुरल पावर्स कहते हैं, ये सारी चीज़ें कंपेयर टू रियलाइजेशन ना, कंपेयर टू ब्रह्म ज्ञान बहुत ही आप कहोगे कि लिमिटेड हैं। अब मान लो कि किसी को बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर है, मन पढ़ लेता है, जान लेता है, भाव जान लेता है, he can understand different beings, he can access alter states of consciousness, he can even say कि affect the physical reality, बट वो सारी चीज़ें बहुत लिमिटेड हो जाएंगी। ये बताऊँ तब अच्छी लगती है जब नया नया होता है। अब मैं ध्यान वगैरह करता था तब ना पता नहीं कैसे बस जो भी होता था जान लेता था किसके क्या मन में चल रहा है, इंट्यूशन वगैरह वो सारी नई नई चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। वो यस, एंड डिफरेंट थिंग्स लाइक हीलिंग, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं जब जो नया नया होता है, जब समझ नहीं आई होती है। बट ओवर टाइम दे आर जस्ट लाइक कि यार क्या है, बिकॉज गहराई इतनी हो जाती है कि आपको इन सारी चीज़ों के, किसी को शो ऑफ भी कर रहा है ना ये है वो, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपको लगता है यार क्या कर रहे हो, आई मीन ठीक है, बट बिकॉज बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि व्यक्ति ना उन्हीं में ही बस फंस जाएगा और उनके पीछे भागता रहेगा, तो फिर जो एक्चुअल चीज़ आनी थी परमानेंट हो जाते वो नहीं हो पाते। और एक और बात, सिद्धियाँ ना अपने आप ही घटती हैं। जो चमत्कार कहते हैं, मिरेकल्स कहते हैं, वो भी अपने आप घटते हैं। लेकिन उसके घटने में बस ये चीज़ है कि आप जब तक एक ईगो, एक आइडेंटिटी रहेगी ना, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तब तक तो बहुत मुश्किल है। बिकॉज कनेक्शन ही नहीं है आपका, वही आप जुड़े हो, आप उसी ईगो एक सेल्फ आइडेंटिटी में चल रहे हो। लेकिन जब सिर्फ परमात्मा ही चल रहा है फिर तो जैसा हो जाए वैसा हो जाएगा। फिर तो पत्थर भी तैरने लगते हैं पानी पर, नहीं तो पुल भी बने वो भी टूट जाते हैं। बहुत ही आई फील कि कम ही होंगे जो कि बहुत सिद्धियाँ वगैरह की बातें करेंगे। आप भगवत गीता में देख लीजिए 16 चैप्टर्स हो गए हैं, तो सिद्धियों की बात ये भी नहीं करते हैं। यही कारण है बिकॉज हमेशा ना एक गहरी एक अंडरस्टैंडिंग के आप कह लो फिल्टर से देखते हैं आप संसार को पोस्ट अवेकनिंग। एंड मान लो कि हीलिंग हो गई है, किसी की बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बड़े दुख दर्द हैं, उसके प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व हो गई हैं, बट इट्स जस्ट आप जानते हो कि इट्स जस्ट दैट, आपका कोई रोल नहीं है पर्सनली इसमें। जो बॉडी माइंड है, ये जो आपको जो कीरत दिखता है जिसकी बात करते हो, उसका कोई रोल होता नहीं इसमें, इट इज़ जस्ट दैट। सो वो सारी चीज़ों के ऊपर इसलिए ना इतना एम्फसिस नहीं चाहता। बट यस, अगर आप वैसे पूछ रहे हो जीके के हिसाब से कि वो, उसका कारण ये है कि बिकॉज वंस यू आर इन दैट कंप्लीट स्टेबिलिटी, तो कुंडलिनी भी खुल जाएगी, स्टेबलाइज हो जाएगी। एंड विद दैट कुंडलिनी you can access a lot of things, many things are
पॉसिबल। लेकिन उनके बारे में ना ऐसे बोला नहीं जाता और बताया नहीं, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, बहुत ही कम ही कोई फ़ायदा हो रहा है। अब मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी को बताता रहूँ कि ये करोगे तो देखना कितने तुम जल्दी विचार पढ़ने लग जाओगे, ऐसे हीलिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसी चीज़ें करोगे तो प्रकट कर सकते हो फिज़िकल मैटर को, इतने फोकस से तुम इफ़ेक्ट कर सकते हो। बट ये तो फिर वही हो गया ना कि मैं बस बाहरी ढंग बताया जा रहा हूँ, ये कर लो, वो कर लो। अगर चलना ही ईगो से है तो फिर क्या ही फ़ायदा है। और जिसकी मुक्ति होगी वो, उसको तो चिंता ही नहीं होगा, तो जैसा है वैसा ठीक है। ऐसा बहुत बार होता है ना अब कि महर्षि रमन के पास बहुत सारे लोग जाते थे, बड़े बड़े इश्यूज लेके उनको हील कर देते थे, और खुद आप देखिए कि मतलब कैंसर हो गया, ये हो गया, एंड ही वाज लाइक कि कोई बात नहीं, हो गया हो गया, लेट इट बी। अगर किसी के पास सिद्धियाँ और अहंकार में चल रहा है, वो भी हमें अच्छा नहीं लगेगा, वो तो और बंध रहा है। इट इज़ मोर अबाउट लाइक इनर अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि हम कुछ भी कर दें ना संसार में, टेम्परेरी होगा। सिद्धि से सोना मंगवा लिया, आई मीन बहुत धन दौलत आ गई, 100 चीज़ें आ गई, हील कर दिया लोगों को, आई मीन जो मर्जी अलग अलग एक्शंस कर लिए, बट आफ्टर ऑल इट्स जस्ट ऐसा ही है कि आप गेम खेल रहे हो, ठीक है, पहले गेम के रूल्स के साथ चलना था, अब वीडियो गेम में आपको चीट कोड्स पता लग गए हैं, चीट कोड्स डाल के खेल रहे हो, थोड़ा इन्जॉयमेंट ज़्यादा हो जाएगी, मज़ा ज़्यादा आ जाएगा, बट ओवर टाइम आप बोर ही हो जाओगे, है तो गेम ही ना। सो सिमिलर चीज़ होती है। ठीक है विशाल जी। जी। लेकिन जैसे एक सहजावस्था के बारे में कुछ बोला जाता है कि जो एनलाइटन बीइंग होता है, वो जो भी करता है वो राइट और रॉन्ग के दौरे से दूर होता है ना। अगर वो सिद्धि का यूज करे, ईगो में करे, कुछ भी करे, उसके लिए वो मैं नॉर्मल वही कहना चाह रहा हूँ ना, लेकिन वहाँ पे जो करवाएगा फिर वो खुद होगा ना, परमात्मा ही पीछे से करवा रहा है। एक ढंग वो कहने का है, या फिर कि अपने आप घट रहा है। अब देखिए डुअलिज्म तब तक प्रॉब्लमैटिक है जब तक एक डूअर है, ठीक है, जब तक करता है ना तब सही गलत है यार, अच्छा बुरा है। अब जब करता नहीं है एंड इट्स लाइक कि फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। बट वही है ना, वहाँ पे फिर आप उस अंडरस्टैंडिंग से चल रहे हो, वहाँ पे फिर जो नेसेसरी होगा उस समय के हिसाब से जो लगेगा वैसा ही हो जाएगा। बट ये सारी चीज़ें ना हमारे माइंड को ना बहुत वो लगती है, इंटरेस्टिंग, बहुत लुभाती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं, यस बड़ा मज़ा आ गया। बट मान लो किसी को बहुत सिद्धियाँ हो गई, ठीक है, उसने कई सारी चीज़ें सीख ली, मूल को नहीं जाना, सो वर्थ इट है ही नहीं फिर वो। क्योंकि एक ना एक चीज़ भी होती है कि डिफाइनिंग फैक्टर, एक एग्जाम्पल सेट करनी होती है। भगवान श्री कृष्ण खुद ही मार सकते हैं कौरवों को, क्यों युद्ध करवा रहे हैं, क्यों पांडवों को कह रहे हैं संघर्ष करो, इतनी फौजें लेकर आ रहे हैं, एक ही बार में मार देते, नहीं किया ना। तो जब आप एक फॉर्म में हैं, एक संसार के कैरेक्टर में है, तो उस कैरेक्टर के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो ढंग है संसार के, उसी से ही चलना होता है। आप चलें तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज अदरवाइज इट वुड बी मोर अबाउट
हीरो वर्शिप रादर देन इनर वर्शिप। व्यक्ति फिर स्वयं को खोजने नहीं जाएगा, वो फिर दूसरे को ही पूछता रहेगा, अपने आप में नहीं आ पाएगा। आध्यात्मिक जो भी नॉन डुअल टेक्स्ट हैं वो उठा लीजिए, सिद्धियों की बात नहीं मिलेगी मेजॉरिटी ऑफ टेक्स्ट में। गहरी अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन, उसकी बात मिलेगी। एक चीज़ होती है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है सिद्धियों से भी, वो होती है कि वो जो कनेक्शन होता है, जो वननेस की बात होती है, कोई सिद्धि वो नहीं दे सकती। वो रियलाइजेशन के बाद ही होता है, और वो सबसे पावरफुल चीज़ है। बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड द material reality and the subtle world as well। पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, लोग हैं, एलिमेंट्स हैं, यू आर एवरीथिंग। पहले तो सिद्धियों से लिमिटेड में ही चल रहा है ना। एंड व्हेन यू आर एवरीथिंग, आप पे बहुत सारी चीज़ें असर नहीं करेंगी। बहुत सारी जो सिद्धियां हैं, कई सारी चीज़ें वो भी रोकी जा सकती हैं, क्योंकि आप में फिर वो समग्र की फोर्स चल रही है। वरदानों को, श्रापों को, सबको तोड़ा जा सकता है, बिकॉज यू आर वन विद द अल्टीमेट। यू आर दैट, वो रिकग्नाइज हो गया है। उसके बाद किस ढंग में चलवाएगा वो, कैसे चलवाएगा वो उसकी मर्जी है। क्योंकि सिद्धियां भी तो उसी से ही हैं, मंत्र तंत्र भी उसी से ही है। बड़े बड़े साधकों की जो आप कह लीजिए सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं या उनके ढंग हैं, वो भी रुक के जा सकते हैं। जो कई लोग ऑकल्ट का यूज़ करते हैं, वशीकरण और अलग अलग आप कह लीजिए ऑकल्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को रोका जा सकता है। पर इसमें एक पर्टिकुलर एक ईगोइक सेल्फ का रोल नहीं होगा। ये सब अपने आप घटेगा, सब जैसा उसे सही लगेगा वैसा वैसा चलेगा। स्पिरिचुअलिटी में ना, जब ना नए नए होते हैं तो बहुत ही दिखावा सा या ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कि हो गया, ये हो गया। ओवर टाइम दे आर लाइक जस्ट कंप्लीटली यूजलेस। मैं सारे दिन में बात भी नहीं करता हूँ किसी अध्यात्म के बारे में, इसके बारे में कोई बात नहीं करता हूँ। मैं जब बस यहाँ पे एक सेशन में हूँ या कोई सवाल पूछा, सिर्फ तभी, क्योंकि मुझे वो रहा ही नहीं है कि मुझे ना ये बताना है, वो बताना है, लाइक कि जस्ट प्ले। जब कुछ साल पहले थे, नया नया था, तब बचपना कह लो, जो मर्जी कह लो, तब था। अभी इट्स लाइक क्यों ही तंग करना है, जब कोई पूछने वाला आएगा तभी, नहीं तो
आई जस्ट अवॉइड। इसीलिए मैं किसी को ना बहुत सारी टफ चीज़ें नहीं कहता हूँ। मेरी सारी जो अप्रोच रहती है उस सिंपलिस्टिक और स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। अलग अलग प्रैक्टिसेस बता सकते हैं, अलग अलग लोगों की जैसी रिक्वायरमेंट है, बट सिंप्लिसिटी ही एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाएगी आपको। माइंड को चाहे अट्रैक्टिव ना लगे, क्योंकि माइंड के लिए है नहीं ना, माइंड को कैसे लुभाओगे? माइंड को तो तब मज़ा आएगा जब हमें कुछ चमत्कार दिख गया, जब हमें कुछ ऐसी चीज़ दिख गई कि जो नॉर्मली हमें दिखती नहीं है। लेकिन उससे कोई इनर ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं आ रही। बहुत सारी इनर ट्रांसफॉर्मेशन की है, आउटर का तो रोल ही बहुत कम है।